नमस्कार छात्र, आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में बात करेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है। उससे पहले वर्ण के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। कि भाषा जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात सबसे छोटी ध्वनि वो वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण के और टुकड़े हम नहीं कर सकते और उसके भाग हम नहीं कर सकते, जैसे कि आ, ई, क, च। तो ये सब क्या है? वर्ण है। तो इनके हम और टुकड़े और कर सकते नहीं है। तो ये वर्ण जो है ये वर्ण के मुख्य दो भेद है। वर्ण के कितने भेद है? दो भेद है। वर्ण के मुख्य तौर पे दो भेद है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ये दो है, स्वर और व्यंजन। जैसे हमें पता है स्वर अ, आ, ई, ये सब स्वर है, बराबर। और क, ख, ग, घ, च, छ ये सब व्यंजन है। तो ये वर्ण के मुख्य दो भेद, स्वर और व्यंजन। ये भी इसी में स्वर के मुख्य तीन भेद। ये जो स्वर है ये स्वर के मुख्य तीन भेद है। ये आपको खास ध्यान में रखना है कि वर्ण के कितने भेद है, स्वर के कितने भेद है, व्यंजन के कितने भेद है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये स्वर के मुख्य तीन भेद, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूट स्वर। ये स्वर के मुख्य तीन भेद है। जिस प्रकार स्वर के भेद है उसी प्रकार व्यंजन के भी मुख्य तीन भेद है। कितने भेद है? व्यंजन के भी तीन भेद है, बराबर। पहला स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के भेद में पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, बराबर। तो फिर से एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ण है, मुख्य तौर पे जो वर्ण है सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो वर्ण के मुख्य दो भेद है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ जो है वो स्वर है। क, ख, ग, घ, च, छ, छ जो वो व्यंजन है। अभी ये स्वर के मुख्य तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। फिर व्यंजन के मुख्य तीन भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये है, तो ये व्यंजन के मुख्य तीन भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी हमारा जो मुख्य टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी क्या? कि वर्णों को विच्छेद करना, अलग करना, तोड़ देना। यानी कि जो वर्ण विच्छेद किसे कहता है ये हम उसे भी देख लेते हैं कि वर्ण विच्छेद में क्या करना होता है हमें। कि जो भी वर्ण विच्छेद क्या है कि जो भी शब्द है वो शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करना, अलग करने की जो क्रिया है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी हमें कोई शब्द दिया गया है, वो शब्द को हमें तोड़ना है। जिस प्रकार हम मकान तोड़ते हैं उसी प्रकार शब्दों को तोड़ना होता है। उस शब्दों को जो तोड़ना है उसमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग करना है। उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, बराबर। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। आइए कुछ उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखा ही है, पढ़ा भी है, और फिर से हम यहाँ पे एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे कि कमल शब्द आपको दिया गया है, तो कमल शब्दों में से हमें स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग करना है, तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जिसमें स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो भाग है, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण विच्छेद, विच्छेद यानी कि अलग करना, तोड़ना। तो उसमें से स्वर और व्यंजन, अभी ये कमल शब्द है उसमें से हमें व्यंजन और स्वर अलग करना है। तो सबसे पहले कमल में क, म और ल, तो तीन तो स्वर व्यंजन है ही। पर जब पूर्णतः ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन में कहीं ना कहीं पे स्वर जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं क, तो जैसे क जैसे बोलते हैं तो क के पीछे हमारा अ का उच्चार होता है। म, तो म के पीछे भी हमारा अ का उच्चार निकलता है, तो वो पूर्णतः व्यंजन है। तो हम लिखेंगे उसको क। यहाँ पे क में हम श्लेष लगाएंगे जिसको हलंत कहते हैं, क्योंकि ये क
जब व्यंजन का पूर्ण ये क लिखा जाता है, ये हमने यहाँ पे हलंत लगाया है, तो इसका मतलब इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। अगर जिसमें स्वर मिला हुआ रहता है उसे हम पूर्णतः लिखते हैं, बराबर। तो अभी जब हमें अलग अलग करना है तब हमें व्यंजन स्पष्ट रूप से अलग करना है और उसमें जुड़ा हुआ स्वर भी हमें स्पष्ट रूप से अलग करना है। हाँ, जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें ये हलंत हम लगाते नहीं है। तो आइए हम उसको कमल शब्द को हम अलग करते हैं, जिसमें क धन अ जुड़ा म जुड़ा अ जुड़ा ल जुड़ा अ। तो क ये हुआ क, ये हुआ म और ये हुआ ल। क के साथ अ मिला हो गया क। जब ये अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब क और अ मिलेगा तो ये पूर्ण क बन जाएगा, इसमें ये नीचे हलंत लगेगा नहीं। ये जब म और अ मिल जाएंगे तो इसमें पूरा म बन जाएगा और ये ल पूरा ल बनेगा, बराबर। इस तरह से ये शब्द बनेगा क म ल। आगे देखते हैं मोहन। तो मोहन शब्द में व्यंजन कौन सा है, म। अभी स्वर कौन सा है, ओ। तो म प्लस ओ यानी मो, ह प्लस अ यानी ह और न प्लस अ यानी न। तो मो ह न, बराबर। आगे देखते हैं महेश यानी महेश को मात्रा लगी है, तो म जुड़ा अ यानी म, ये पूरा म बन जाएगा। ह जुड़ा ए यानी हे बन जाएगा और श जुड़ा अ, तो ये बन जाएगा स। इस प्रकार से शब्द बनेगा महेश। आगे देखते हैं और एक शब्द जतीन। तो ज जुड़ा अ बन जाएगा ज, बराबर। ये ज जुड़ा अ तो ये शब्द बन जाएगा ज। त जुड़ा ई तो ये शब्द बन जाएगा ती। अभी यहाँ पे बड़ी ई है तो यहाँ पे हमें बड़ी ई लगानी है और न जुड़ा अ अर्थात न, बराबर। तो ये शब्द कैसे बनेगा कि ये ज जुड़ा अ तो ये शब्द बन जाएगा ज, फिर ये त जुड़ा ई तो ये शब्द बन जाएगा ती और ये न, बराबर। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद में हमें वर्णों को अलग अलग करना है, स्वर और व्यंजन को हमें अलग अलग करना है, बराबर। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि कमल या तो फिर डायरेक्ट आपको ये वर्ण विच्छेद किया हुआ प्रश्न दिया गया कि इस वर्ण विच्छेद से कौन सा शब्द बनता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कमल कोमल जो भी होगा उसमें से सही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, बराबर। या तो फिर कमल शब्द दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि इसमें से सही वर्ण विच्छेद कौन से है, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो ये है हमारा वर्ण विच्छेद, बराबर। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ और इसको आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, वर्णों के भेद को याद कर लेना, स्वर के भेद को याद कर लेना, व्यंजन के भेद को याद कर लेना, बराबर। और जिस प्रकार से वर्ण विच्छेद होते हैं ये वर्ण विच्छेद को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो आने वाली परीक्षा के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।